नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र की होगी। केंद्र सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी। इसके लिए राज्यों को अब एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वैक्सीनेशन पर पीएम के इस फैसले का सीएम शिवराज सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में अब देश में वैक्सीनेशन अभियान मजबूत होगा। उन्होंने राज्यों को अनुरोध कर स्वीकार करने के लिए जो है पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने का भी स्वागत सीएम द्वारा किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि दिवाली तक मुफ्त राशन मिलने से गरीबों को संबल मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अब केंद्र सरकार करेगी। अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। वैक्सीन का हमारा अभियान बिखर सा गया था। अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाता था, हमें इतनी डोजेज दे दो। कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उस विखरते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को देख के मेरे सहित अनेकों मुख्यमंत्रियों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब गरीबों को निःशुल्क राशन भारत सरकार के द्वारा नवंबर माह तक दिया जाएगा। ये गरीबों के लिए बड़ा संबल है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 125 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है और ऐसा जनप्रतिनिधियों और लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। कोविशील्ड की टाइमिंग बढ़ाने पर वैक्सीनेशन प्रभारी ने बताया कि 84 दिन बाद दूसरा डोज लगवाने पर 90% तक एंटीबॉडी डेवलप होती है। वहीं संतोष शुक्ला ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी बताया कि जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। संतोष जी, आपके प्रयासों की वजह से लगातार वैक्सीनेशन के प्रयास सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी क्या स्थिति है? नहीं, ये प्रयास एक्चुअली टीम वर्क है और अभी हमें ये कहते हुए खुशी हो रहा है कि एक जादुई आंकड़ा होता है किसी भी कार्यक्रम को चलें कि हमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करना है। पहला माइलस्टोन, पहला करोड़ हमने पार कर लिया है और इसने हमें प्रेरणा दी है और हमें विश्वास भी जागृत कर दिया है कि हम दूने उत्साह, उमंग के साथ और दूनी ऊर्जा के साथ अब हमारा कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। आज बच्चों की जो वैक्सीन है उसको लेकर भी ट्रायल शुरू हो गया है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी हैं जो इस आस में है कि जल्दी ही बच्चों का वैक्सीनेशन हो। उस दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। 1985 से लगातार टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों का ही देख रहा था। तो मेरा तो बच्चों के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा जुड़ाव है और उन बच्चों की ज़िंदगी को संवर्धन करना, संवारना, ये मेरा जीवन का सपना है। और मैं खुशी है कि हमने एक बहुत अच्छा कदम भारतवर्ष में लिया गया है कि आज हम इसका वैज्ञानिक परीक्षण चालू करने वाले हैं और हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी इसकी उपलब्धि भी हो। एक आखिरी सवाल और है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, व्यापारी हो या आपका खुद का डिपार्टमेंट हो, आपका घर हो, वहाँ वैक्सीनेशन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो इस पर वैक्सीनेशन की संख्या कितनी है, पर्याप्त है और इसके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए?
देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि हमें जो टीकों की उपलब्धता है उसमें गति प्राप्त हुई है और हम कम से कम 3-4 दिन का प्लानिंग करने की क्षमता रखते हैं और उसी के हिसाब से हम अब जो प्लान जो कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि हमारे जो 52 जिले हैं उनमें किन जिलों में ज़्यादा सक्रियता के साथ टीकाकरण का उपयोग किया जा रहा है, उनको हम प्रचुर मात्रा में वैक्सीन देते हैं और इसका असर ये देखने मिला है कि हम लोग 4 लाख 4.5 लाख तक प्रतिदिन टीके। राजगढ़ में एसडीएम ने जनता को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। एसडीएम जूही गर्ग के निर्देश पर एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है जिसकी शूटिंग ब्यावरा शहर में चल रही है। फिल्म के माध्यम से वैक्सीन लगाने के फायदे और ना लगवाने से होने वाले नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। 5 मिनट की इस फिल्म को 5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य तरीकों से जनता तक पहुंचाया जाएगा। का समाधान उनके बीच में पहुंचाना और क्या परेशानी आती है आप टीका लगवाते हो तब कोरोना से कैसे व्यक्ति फाइट कर पाता है और नहीं लगवाने वाला व्यक्ति कैसे फाइट करता है, इसका अंतर हम इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत अवेयरनेस के लिए होपफुली कारगर साबित होगी और यहाँ अधिक से अधिक लोग फिर वैक्सीनेशन करवाएंगे, यही हमारा पर्पज़ है। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। आज सीएम शिवराज सिंह ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर एक बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पूंजी निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों को अस्पताल की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन के स्टोरेज के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टोरेज प्लांट ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहां से जरूरत पड़ने पर प्रदेश भर में आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीना और भोपाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश पाठक ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगे मान ली हैं, इसीलिए हड़ताल वापस ले ली है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की वजह से मरीजों को हुई परेशानी पर कहा कि भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं होगी, वो इस बात का भरोसा दिलाते हैं। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की मांगे मान ली गई है। उन्होंने हड़ताल समाप्त की और ग्वालियर में तो सुबह से ही काम शुरू हो गया और अभी भी बाकी मेडिकल कॉलेज में भी काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया, हड़ताल वापस हो गई, तो मैंने उनसे बात की है और उनका जो हमने जो पहले से 17% का स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट दिया था वो हम दे रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में जूडा की हड़ताल पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जूडा ने अपने जवाब में कहा कि वो काम पर लौट गए हैं। न्यायपालिका के सम्मान और जनता के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है। जूडा ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि जिन कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है उन पर कार्रवाई को वापस लिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। हाईकोर्ट की अवमानना मामले में भी जूडा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मंगलवार को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 3 जून को जूडा को 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन जूनियर डॉक्टर उस वक्त हड़ताल पर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश का ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने हमें आश्वासन दिलाया है कि जो भी जायज़ मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। आज माननीय प्रहलाद पटेल जी जिन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी जो भी मांगे हैं वो भी पूरी करने की वो पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे। माननीय न्यायालय ने स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया था। आज जब सुनवाई हुई तो जूडा की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, परंतु उन्होंने ये प्रोटेक्शन चाहा कि उनके ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ जो नोटिस इशू हुए हैं उनको सरकार वापस ले। सरकार की तरफ से रिस्पांस देखने के लिए अभी प्रकरण जो है 9/6 के लिए रखा गया है।
राजधानी भोपाल में टीका लगाओ बाजार खुलवाओ अभियान शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बाजार खुल सकेंगे। अब व्यापारी अपने कर्मचारियों को बुधवार को वैक्सीन लगवाकर गुरुवार से दुकानें खोलेंगे। जिले में अब शनिवार से नहीं, सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। जिम, स्विमिंग पूल ये बंद रहेंगे। होटल में अभी भी डाइनिंग अलाउ नहीं की है, बैठकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। टेक होम डिलीवरी रहेगी। लॉकडाउन को लेकर के शनिवार रविवार इसको लेकर के क्या शनिवार भी खुलेंगे? शनिवार अब हम खोलेंगे। समय को लेकर के कोई पाबंदी? 8 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा। माननीय गृह मंत्री इस चर्चा में भी हमको आश्वासन मिला था, मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। व्यापारी बहुत परेशान है। लगभग हमारे क्षेत्र में और हमारे बाजार के अंदर व्यापारी क्षेत्रों में व्यापारियों ने वैक्सीनेशन कर लिया है और अधिकांश लोगों के सेकंड डोज भी हो गए हैं। और दुकानदार खुद भी लगाते हैं, ग्राहकों को भी बोल रहे हैं बराबर, और सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर रहे हैं बराबर इसमें, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए भी आवश्यक है। शासन कह रहा है इसलिए नहीं, हमारे खुद के परिवार के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसका पालन हम भी करते हैं और करना भी चाहिए। उज्जैन में बाबा के पट अब 15 जून से खोल दिए जाएंगे। 15 जून के बाद बाबा महाकाल के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। शुरुआत में वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद अब मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। तो बाबा महाकाल के दर्शन अब आप कर सकते हैं अगर आपने दोनों डोज लगवा लिए हैं और आपके पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। 15 जून से ये व्यवस्था शुरू होने जा रही है उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में। तो अनलॉक के साथ ही कई ट्रेन भी पटरी पर लौटने लगी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन, हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, भोपाल इटारसी एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों के संचालन को बहाल कर दिया है। सीपीआरओ ने बताया कि अभी 36 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। जल्द ही इन्हें बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने अब लाल घाटी और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लाल घाटी और हलालपुर का विभत्स इतिहास रहा है, इसीलिए उन्होंने नाम बदलने का ऐलान किया है। उस घाटी को जहाँ प्राचीन गुफा मंदिर के प्रथम श्री महंत जी हैं, श्री नारायण दास जी महाराज, उनके नाम पर श्री महंत श्री नारायण दास चौराहा रखा है। और उसके पास ही हलालपुर बस स्टैंड है, हलालपुरा बस स्टैंड, उसका नाम बदल करके श्री हनुमानपुर बस स्टैंड नाम दिया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है। और ये मैं घोषणा करती हूँ और ऐसा मुख्यमंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर को मैं आज पत्र लिखूंगी। साध्वी प्रज्ञा के लाल घाटी के नाम बदलने वाले बयान पर इतिहासकार रिजवान उद्दीन ने कहा कि लाल घाटी का इतिहास विभत्स रहा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि लाल घाटी पर खूनी संघर्ष हुआ है। वहां रोड पर लाल मुर्रम डाली गई थी, जिसकी वजह से लाल घाटी कहा जाने लगा है उस जगह को। इन्होंने जब इनका बदला लिया था तो वो दूसरी रानी थी, रानी चेंचा वाली रानी थी, जिन्होंने चौकीगढ़ के किले के बाहर जो पानी है उसमें समाधि ली थी। उन रानी साहिबा को जोड़ दिया रानी कमलापति से और उनको छोटे तालाब में डुबो दिया, जबकि वहाँ छोटा तालाब उस वक्त था ही नहीं। तो इस तरह की बात जो है गलत है कि अपन उसको जो है किसी खूनी किस्म का या किसी किस्म के कोई तथ्य कहीं मौजूद नहीं है। तो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के लाल घाटी और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने की मांग पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास सकारात्मक सोच नहीं है। ये लोग यहां के माहौल में नफरत खोलना चाहते हैं और नाम ही बदलना है तो पीएम मोदी जी से कहें अहमदाबाद, लखनऊ, औरंगाबाद का नाम बदल दीजिए। सिंह ठाकुर अब कहती है कि भोपाल लाल घाटी का नाम बदला जाएगा। ये नाम बदलने की संस्कृति को कहाँ ले जाके छोड़ेगी समझ में नहीं आता। करना कुछ चाहते नहीं है। कोरोना की महामारी रही, कोविड में लोगों की हजारों लाखों लोगों की संख्या जान गई। कहीं पर भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोई काम करते रह नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ चाहते हैं किस तरह से यहाँ पे
वातावरण में विवाद होता रहे और लोग एक दूसरे में उलझे रहे और जो मूल समस्या है उनसे ध्यान बढ़ जाए। कि नाम बदलने की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि पहले अहमदाबाद का नाम बदल लें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।